हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस जो कर रहे हैं नीट 25 के लिए, उसका ये थर्ड क्लास है। द लिविंग वर्ल्ड इसका टॉपिक है। तो बेटा, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसमें दिया है, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज गिवन बाई। ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इसका मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है, और बाकी ये सारे क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हो चुके हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सारे के सारे पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जूलियन हक्सले, जॉन रे, गोर्स, क्यूवियर और स्पेंसर। तो राइट आंसर होगा जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यू सिस्टमेटिक टर्म दी थी। सिस्टमेटिक टर्म किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने, और न्यू सिस्टमेटिक दी थी जूलियन हक्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनोमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन विदाउट फ्लेश इज ए स्टेटमेंट ऑफ। तो टेक्सोनोमी है ये फाइलोजेनी के बिना, एक फ्लेश के बिना बोन होती है ना, वैसे ही होती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? टेक्सोनोमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन विदाउट फ्लेश, ओसवाल्ड टिप्पो, एंगलर एंड प्रेंटल, हचिंसन और तख्ताजन। तो राइट आंसर होगा तख्ताजन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। अभी तो काफ़ी चैप्टर ना लिविंग वर्ल्ड वाला रिड्यूस हो गया, पहले काफ़ी लेंथी हुआ करता था चैप्टर, और उसमें ये क्वेश्चन आते थे। तो पूछा गया था, तख्ताजन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला था टेक्सोनोमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन विदाउट फ्लेश इज। तो ये स्टेटमेंट था, तख्ताजन नाम के साइंटिस्ट थे, टेक्सोनोमिस्ट थे ये, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये अभी एनसीईआरटी की बुक में ऐसे की ऐसी लाइन दे रखी है कि डार्विन थे ना 20th सेंचुरी के, वो कौन थे? हक्सले, हचिंसन, अर्नेस्ट टिकल और अर्नेस्ट मेयर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्नेस्ट मेयर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक पूछे इसमें, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीज इन मास एंड लेंथ, इंक्रीज इन एरिया ओनली, इंक्रीज इन लेंथ एंड एरिया। तो राइट आंसर होगा इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ग्रोथ का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे उसका इंडिविजुअल का मास है ना, वॉल्यूम, वो ज़्यादा हो रहा है, और उसका नंबर बढ़ रहे हैं। दोनों चीज़ें साथ में होने ज़रूरी हैं। जब अकेला मास बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो आप उसको लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ें भी ऐसे बढ़ जाती हैं, और लिविंग चीज़ है उसके नंबर भी साथ में इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी वार रिटन बाई। स्पीसीज प्लांटेरम जो बुक है और सिस्टेमा नेचुरी, ये किन के द्वारा रिटन की गई थी? तो ये बेटा रिटर्न की गई थी, लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, वेलेस, हुकर और प्रेंटल। तो सिस्टेमा नेचुरी का अभी भी एनसीईआरटी की लाइन में ऐसे कैसे नाम दिया हुआ है। सिस्टेमेटिक जो टर्म है, पहली बार लीनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी के अंदर दी थी। तो लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये स्पीसीज प्लांटेरम बुक है ये लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, होमोसेपियंस सेपियंस रिप्रेजेंट्स। होमोसेपियंस सेपियंस से ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये नेम है यहाँ पे, बाइनोमियल, नोमेनक्लेचर, टोटेनिम्स, ऑटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जब सभी स्पीसीज है, ये सभी स्पीसीज को जब सेम ही इनका टर्म दिया हुआ होता है ना, तो वो होता है ऑटोनिम। बाइनोमियल के अंदर तो होते हैं सिर्फ दो नेम, जेनेरिक और स्पीसीज, और टोटेनिम के अंदर स्पीसीज और जेनेरिक सेम होंगे, जैसे नाजा नाजा, रेटस रेटस, ऐसे टोटेनिम्स जूलॉजी के अंदर पाए, जूलॉजी के जो नाम होते हैं ना, जूलॉजिकल नेम, तो उनके अंदर टोटेनिम्स पाए जाएंगे। ऑटोनिम्स होते हैं जब सब स्पीसीज होता है ना, स्पीसीज और सब स्पीसीज का नेम सेम होता है, तो उसको ऑटोनिम बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर पॉइजनिंग स्पेसिमेन इन हर्बेरियम टेक्निक्स। तो पॉइजनिंग को स्पेसिमेन केमिकल कौन से यूज में लिए जाते हैं हर्बेरियम टेक्निक्स के अंदर पॉइजनिंग स्पेसिमेन को पॉइजन करने के लिए? MgCl2, HgCl2, KNO3 और H2SO4। तो राइट आंसर होगा HgCl2। मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है ना, उसको हर्बेरियम के अंदर और स्पेसिमेन को पॉइजनिंग के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ की वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। की का जो कंसेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था? बेंथम, लीनियस, जॉन रे और हुकर। तो राइट आंसर होगा, जो की कंसेप्ट है वो जॉन रे नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन था, फंडामेंटल टेक्सोनोमिक कैटेगरी और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। जीनस, स्पीसीज, फैमिली और ऑर्डर। तो फंडामेंटल जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है या बेसिक यूनिट है वो होती है स्पीसीज। सबसे छोटी ये जो टेक्सोनोमिकल यूनिट होती है, कैटेगरी होती है, ये होती है स्पीसीज। सबसे बेसिक यूनिट होती है ये। नेक्स्ट है 10 नंबर का, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ। टैक्सोन किसकी यूनिट होती है? ऑर्डर, टैक्सोनॉमी, स्पीसीज और जीनस। तो राइट आंसर होगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की यूनिट होती है टैक्सोन। जिस टैक्सोन क्या होती है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है ना, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है टैक्सोन के द्वारा। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सक्लूसिव जो डिफाइनिंग फीचर है वो कौन सा है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो राइट आंसर होगा मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी पाया जाएगा और कॉन्शियसनेस भी। ये दोनों के दोनों ही ये डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ऑल आर करेक्ट। तो राइट होगा ऑल आर करेक्ट। तीनों की तीनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के पाई जाएंगी। देखिए जो अभी एनसीईआरटी की बुक है ना आपकी, जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये जो लिविंग वर्ड के अंदर ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है ना, इनके बीच में डिफरेंसेस है, इसको मेंशन नहीं कर रखा। लेकिन जो शुरू का जो आपका पैराग्राफ दे रखा है उसके अंदर लिखा हुआ है क्लियरली कि आप है ना उनको फाइंड आउट कीजिए, लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनको फाइंड आउट कीजिए। तो वो फाइंड आउट करेंगे ना तो उनका आंसर यही निकल के आएगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और ये पहले की एग्जाम्स में PYQ भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा 30 नंबर का, टेक्निकली द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। टेक्निकली रूप से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ना वो कौन सा है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। तो राइट आंसर बेटा होगा इसका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है ना ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो फीचर है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये कॉन्शियसनेस ही है। इसके लिए लिमिटेशंस नहीं है कोई भी, और इसका क्राइटेरिया भी हमें कम्प्लीटली पता नहीं है कॉन्शियसनेस का, यानी कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सी थिंग के लिए कहाँ पे कॉन्शियस होते हैं, इसका पर्टिकुलरली आइडिया किसी को नहीं है अभी। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। नेक्स्ट है पॉलीमोनियल्स इंक्लूड। तो पॉलीमोनियल्स है ना ये अभी भी दे रखा है ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर होता है पॉलीमोनियल्स। तो ये किसका होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रिलेटेड जेनेरा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रिलेटेड ऑर्डर्स। तो राइट आंसर होगा ये जो रिलेटेड फैमिली का जो ग्रुप होता है ना उसके अंदर ये पॉलीमोनियल्स इंक्लूड है। इसके अंदर कॉन्वोल्यूएसी और सोलेनेसी दो फैमिली इंक्लूड हैं। ऑर्डर होता है ये, और इससे छोटी जो यूनिट होती है ना फैमिली, टेक्सोनोमिक यूनिट, उससे मिलके ये बनता है, ऑर्डर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिवीजन। इनमें से डिवीजन को कौन रिप्रेजेंट करता है? मैमेलिया, कार्निवोरा, कॉर्डेटा और प्राइमेटा। तो डिवीजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ना वो होगा इसके अंदर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा होता है फाइलम एनिमल्स के अंदर, फाइलम होता है एनिमल्स के अंदर, और डिवीजन होता है बेटा प्लांट्स के अंदर। तो इक्वल होगा ना डिवीजन के, वो होगा कॉर्डेटा फाइलम। नेक्स्ट है ऑन ए हर्बेरियम सीट स्पेसिमन इज सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। हर्बेरियम सीट के ऊपर सिस्टमेटिकली कौन सा स्पेसिमन अरेंज किया जाता है? प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया और एनिमल। तो हर्बेरियम सीट्स जो होती है ना बेटा वो होती है प्लांट्स के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, ए टेक्सोनोमी की इज यूज्ड फॉर। ये टेक्सोनोमिक ऐड है ना ये अभी के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये पहले के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं। क्या पता जो अभी नीट 25 हो उसके अंदर ऐड कर दें इसको, टेक्सोनोमिक एड्स को, तो पढ़ लेना चाहिए हमें। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, स्टडिंग टोपोग्राफी, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर का, रीजन ऑफ ए बोटनिकल गार्डन कंटेनिंग टाल हाइट ट्रीज ओनली इज कॉल्ड। जो बोटनिकल गार्डन के अंदर होते हैं ये टाइल हाइट के ही ट्री होते हैं, क्यों होते हैं? कौन सा रीजन के अंदर होते हैं लंबे हाइट के प्लांट बोटनिकल गार्डन के अंदर? बैम्बूसिटम, पाइनेटम, बोथ ए एंड बी और आर्बोरेटम। तो देखिए बोटनिकल गार्डन के अंदर बहुत सारे रीजन्स पाए जाते हैं, उन रीजन के अंदर कौन से रीजन में टाल हाइट के ही सिर्फ प्लांट पाए जाएंगे आपके? तो इसमें राइट आंसर होगा आर्बोरेटम जो होती है ना इस रीजन, यहाँ पे लॉन्ग हाइट के ही प्लांट ओनली प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन, इसमें स्पेशल बुक कॉन्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन इज कॉल्ड। एक ही टेक्सोन की जो इन्फॉर्मेशन रखता है ना वो स्पेशल बुक कौन सी है? फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग और मोनोग्राफ। तो राइट आंसर होगा मोनोग्राफ, इसका राइट आंसर होगा इसका मोनोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप ऑफ टेक्सोनोमी फॉर ए न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, क्योंकि
सबसे पहले क्या कि हम डिस्क्रिप्टिव जो कैरेक्टर्स हैं उनको चूज करेंगे, फिर उनको कैरेक्टराइज करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर करेंगे और नोमेनक्लेचर के बाद में हम इसको क्लासीफाई करेंगे। ये अभी भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक के अंदर ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।